अलावा मैंने इस सूट के साथ ये शूज़ लिया था, ये देखेंगे। तो जी मैं आपको थोड़ा सा वॉक करके दिखा देती हूँ। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक ठाक हैं। और आज बिस्मिल्लाह की ये मैंने इंट्रो दिया है क्योंकि आज मैं स्पेशल कुछ करने वाली हूँ, तो वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन व्लॉग की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी अंदर मेरे पार्टनर भी बैठे हैं जिनको मैंने बाद में तैयार करना है, तो ये अपनी बारी के इंतज़ार में इंशाल्लाह ताला। एक वो बैठा है और एक ये वो बैठा है, इस दोनों को मैंने तैयारी करवानी है। लेकिन आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तैयारी देखें। तो जी मेरी तैयारी में माशाल्लाह से एक चीज़ का इजाफा हुआ है, और ये देखें जी, ब्लैक एंड रेड। बहुत जो आप लोग हैं ना, ये आप लोगों के मशवरे से ली है। मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने, बल्कि काफ़ी सारी सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि आप ब्लैक एंड रेड में ना बैंगल्स ख़रीद के पहने। तो जी मेरे जो मियाँ जी हैं ना, वो स्पेशल लेके आए हैं, तो अल्लाह उनको हयाती दे, इसी तरह मेरा सर का ताज सलामत रहे और मुझे इसी तरह मेरी फरमाइशें पूरी करती रहें सॉरी जी। तो आज वाकई खुश हूँ, तो ज़बान फिसल रही है जी। तो अब मैं आपको बता दूँ, मैंने ना ये सूट लिया था मैं मैरिज पे जाने के लिए, शादी पे जाने के लिए भाई के। लेकिन अब एक और इवेंट आ गया, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, तो वो भी इवेंट बताऊंगी, साथ साथ तैयारी भी करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी तैयारी होगी, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि मैं इसमें ज़्यादा ही कोई पार्लर जाने वाली हूँ या ऐसा कुछ करने वाली हूँ। आज तक वैसे भी मैं पार्लर पे नहीं गई, और माशाल्लाह से जब मेरी शादी हुई थी तब भी मुझे मेरी सिस्टर ने घर में ही रेडी किया था। और अब पता नहीं मेरे मियाँ जी को उस वक्त में पसंद आई भी थी कि नहीं आई थी तो ये उनसे बाद में पूछेंगे, आज याद आ ही गया तो पूछ भी लेंगे। तो चलते हैं, पहले तैयारी करते हैं। ये जैसे मैंने ब्लैक ड्रेस लिया था तो वो पहनूंगी और उसके बाद मेकअप करूंगी, तो वो छोटा सा आप लोगों के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ये जो हम तैयारी करते हैं ना, तो एक दूसरे को लेडीज़ दिखाने के लिए करती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं वाकई अपनी सिस्टर से मशवरा लेना चाहूँगी। मैं दो तरह से तैयारी करूँगी, दोनों तरीके आप लोगों से पूछूंगी, जो बेस्ट लगा ना तो वही मैं करके जाऊँगी। और ये तैयारी एडवांस में कर रही हूँ, जाना मैंने कल है, लेकिन ये तैयारी एडवांस में करके आप लोगों से पूछना है कि मैं किस तरीके से जाऊँ। तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे अच्छा सा मशवरा देना। तो ये जो मैं तैयारी करने लगी हूँ ना, जो मेरी सिस्टर्स बाहर रहती हैं ना, वो मशवरा देती हैं, और जो यहाँ पे होती हैं उनके मशवरे तो चलते ही रहते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो यूके और इस तरह रहती हैं बाहर वाले कंट्रीज़ में, तो उन्होंने मशवरा देती हैं, तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो ये दोनों टाइप की जो तैयारी होगी ना, ये उन्हीं के मशवरे से है। जो बेस्ट लगी, आप लोगों ने जो सजेशन दी, उसी तैयारी के साथ मैं जाऊँगी। तो आप कहेंगे मैं दो तरीके कह रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह ताला जब मैं तैयारी करूँगी ना, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये बैंगल्स का मशवरा भी मेरी एक सिस्टर कह लें, मदर कह लें भाई, अब ये तो नहीं पता, फ़ोन पे बात होती है तो एज का तो नहीं पता लगता, लेकिन माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी सजेशन देती हैं। और काफ़ी सारी हैं जिनसे मेरी गपशप होती रहती है, और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो मोहब्बत से करती हैं, हम अटेंड करते हैं, बहुत ही प्यार से बात करती हैं, बेगर्ज होकर, कोई गर्ज नहीं रखती। वो सिर्फ आप हमें एक वॉच करती हैं एक चैनल के थ्रू, लेकिन जो उनका प्यार है ना, वो वो अपनी फैमिली से इतना नहीं करते जितना वो हमसे अटैच है। वो तो अक्सर यहाँ तक कह देती हैं कि हम आपको देखें ना तो हमें नींद नहीं आती, यानी हम उनके लिए स्लीपिंग पिल्स का काम करते हैं। माशाल्लाह से ये स्लीपिंग पिल्स अगर इसी तरह चलते रहे तो आप लोगों की नींद का सबब बनते रहेंगे। ये नहीं कि आपने पानी के घूंट के साथ हमें निगल भी जाना तो ये वो स्लीपिंग पिल्स हैं जो सिर्फ देखने के काम आती हैं और नींद आ जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें इतनी इज्जत दी, और इसी तरह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। माशाल्लाह से हमारे बच्चों के लिए भी यही सोर्स रहेगा। तो आप लोग इसी तरह, मेरी जो सिस्टर है बाहर वाली, उनसे मेरी गपशप होती है। अक्सर मैं नाइट को फारिग होती हूँ तो मैं उनसे 10-20 मिनट के लिए गपशप कर लेती हूँ, क्योंकि वो मोहब्बत से करती हैं, तो हमें भी रिस्पॉन्स मोहब्बत से देना चाहिए। तो वो बाहर होते हैं तो वो काफ़ी देहाती माहौल से अटैच होते हैं, तो वो बहुत ही क्या कहते हैं, मोहब्बत के साथ ही कांटेक्ट करती हैं। तो ये उन्हीं की फरमाइश में मैं तैयारी करने लगी हूँ कि एक दफ़ा करके दिखा दूँ, उसके बाद मैंने जो जाना है ना फंक्शन अटेंड करने, तो उसी हिसाब से जाऊँगी, और इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों की फरमाइश से तैयारी करूँगी। तो चलते हैं, तैयारी करते हैं जी। तो ड्रेस चेंज कर लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा अपना मेकअप कर लूँ, ज़्यादा नहीं, बस लाइट करूँगी, और जैसा मुझे आता है ज़रा यहाँ के हिसाब से करूँगी ना। यहाँ ज़्यादा ओवर अच्छा नहीं लगता, आपको पता है कि विलेज है, तो उस हिसाब से। तो
जी तो ये मेरा मेकअप हाफ हो गया, हाफ रह गया। तो यहाँ पे मैंने मेकअप अपना निकाल के सारा रखा है। अगर कोई बच्चों ने चीज़ हथियार नहीं ली तो सारा मुझे मिल जाएगा। एक बच्चा वो बैठा है और एक बच्चा ये थोड़ा सा मैं ब्रश ऑन लगा लेती हूँ। वो चुटकी नहीं होती यार सबने का। जी वो मशवरा दे रहा है। जी बस मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। तो ये मेरी थोड़ी सी रह गई है, ये गोल्डन कलर का शाइन देने के लिए। चलेंगे, ये भी हो गया। अब लिपस्टिक की बारी है। तो लिपस्टिक में मुझे ये कलर पसंद है। रेड कहा था लेकिन रेड ना मेरी फ्रेंड ले गई है, तो यही इसी से गुजारा करते हैं। जी तो लिपस्टिक मैंने लगा लिया है। ये आपने ये नहीं कहना कि मैं कोई परफेक्ट प्रोफेशनल किस्म की मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं एक अपने स्टाइल की आर्टिस्ट हूँ। तो जो मुझे लगता है ना, मैं रंग रोगन लगा लेती हूँ। तो अब जी मस्कारे की बारी है। ये मेरी अक्सर आँख में चुभ जाता है और बहुत पानी आता है। ये होते हैं ट्रिक खूबसूरत बनने के। वो मेरी चूड़ियाँ भी तोड़ रहा है मेरा बच्चा। और ये रही बात आईलाइनर की, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता लगाना, तो वो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो मेरे लगाते हुए ना ऐसे ऐसे हिलता है और सारी डार्क हो जाती है आई। तो वो ये भी हो गया। अब यहाँ पे बारी है ये आई शेडो की। जी तो इसमें से ब्रश गायब है और मैं इस तरह लगा लेती हूँ इसको थोड़ा सा फिंगर के साथ। अब कलर कौन सा लगाऊं मैं? येलो नहीं, पिंक लगा लेती हूँ ऐसे फिंगर के साथ। जी ऐसे करके मैंने लगा लिया। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। और अब बारी है मैं जो ज्वेलरी यूज़ करूँगी। ज्वेलरी में मेरे पास ये मेरा वाइट है जो मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। ये है सिल्वर में, तो ये भी पहनूंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों से वो पूछना था, आइडिया लेना था कि मैं किस तरह का स्कार्फ करूं। तो किस तरह है, पहले ये मेरा इरादा है कि मैं ये दुपट्टा जो है ये वाला इसके साथ जो ब्लैक है नेट फर्स्ट है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे तय कर लेती हूँ, यहाँ रखने हैं। और अब यहाँ पे है मेरे पास ये रेड स्कार्फ, इसको मैं करूँगी ऐसे करके यहाँ पे इधर आ जाए। मतलब मेरे पास है ये वाला मेरा ये स्टाइल। यहाँ मैंने पिन करनी है लेकिन मैं अभी आर्जी तौर पे आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो जी ये स्टाइल करके यहाँ पे करके और ये दुपट्टा है, ये देखिए। अगर यहाँ पे ये स्टाइल आपको कैसा लगता है? अगर मैं अभी मैं शूज़ भी पहनने हैं तो मैं शूज़ भी पहन लेती हूँ। तो जी मैं अब शूज़ नहीं पहन सकती, तो शेरी जुएज बेटा मुझे शूज़ तो पहनाओ, आ जाओ। हाँ शूज़ पहनाओ, ये बैंगल्स मुझे पकड़ाओ। हाँ जी जी। तो फर्स्ट स्टाइल ये है कि अगर मैं फंक्शन अटेंड करूँ तो आप लोगों ने बताना है कि रेड स्कार्फ के साथ ये कैसा लगता है। और अगर मैं ये जो नेट का दुपट्टा है, क्योंकि सब ने इतराज़ किया कि आप दुपट्टा करते हैं, ख़ासकर जो मेरी सिस्टर है ना जो बाहर रहती हैं यूके इस साइड पे ना, तो उन्होंने भी कहा है कि आप इस तरह स्कार्फ कर लें और साथ नेट का दुपट्टा है ना कंधे पे डाल लें। तो बहुत ही मज़े का स्टाइल होता है और बहुत ही यूनिक लगता है। आप फंक्शन पे जाएंगी तो बहुत ही
अप्रिशिएट किया जाएगा। तो जी आप लोगों ने बताना है कि मैं इस स्टाइल में कैसी लग रही हूँ, मुझे स्कार्फ कैसे लग रहा है। ये स्कार्फ अलबत्ता इस तरह का स्कार्फ मैंने परचेज़ करना है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए एक स्टाइल बना के दिखाया कि इस तरह भी मैं करके जा सकती हूँ। तो ये सूट है, तो आप लोग ज़रूर मशवरा दें। तो नेक्स्ट स्टाइल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टाइल क्या है वो भी आप लोगों को बताते हैं जी। तो एक ये स्टाइल है जो हमारा मॉडर्न स्टाइल होता है, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि इससे अवॉइड करूँ। और एक वो स्कार्फ वाला स्टाइल है, आप लोगों ने बताना है कि जो आप लोगों को पसंद है। और थर्ड स्टाइल भी एक मैंने बताना है आपको कि थर्ड स्टाइल कौन सा है। तो मैंने पहले 2 तरीके कहते हैं, तो थर्ड तरीका ये है कि उसमें मैं ये जो दुपट्टा है ये हेड पे कर लूँगी। तो हेड पे आपने वो भी बताना है कि ये तीनों तरीक़ों में से कौन सा बेस्ट है, मैं किस तरीके से फंक्शन अटेंड करूं और वो यूनिक भी लगे और एडजस्ट भी हो जाए फंक्शन के हिसाब से। तो थर्ड स्टाइल में ये है जो आप लोग मुझे अक्सर देखते हैं और तकरीबन घर में भी मैं ऐसी ही होती हूँ। अलबत्ता फंक्शन में आपको पता है कि चल जाता है कि बंदा दुपट्टा शोल्डर पे डाल ले, लेकिन ये स्कार्फ वाला स्टाइल भी आप लोगों ने बताना है कि अगर मैं ये तरीका करूँ ये वाला या शोल्डर पे दुपट्टा हो तो वो कैसा लगेगा। हाँ जी, तो मैंने वाइट कलर की ज्वेलरी इस्तेमाल की है इसमें। आप लोगों ने बताना है अगर आप कहते हैं कि ब्लैक लें या ये भी अच्छी लग रही है तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मशवरे से मैं ज्वेलरी ख़रीदूँगी। अदरवाइज़ ये भी मेरे बजट में आती है, मेरे पास थी तो मैंने ये पहन ली। और ये सिल्वर में है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे एक व्लॉग में जिसमें तसव्वुर ने मुझे ये गिफ्ट दी थी। उसके अलावा ये मेरे लिए बैंगल्स लाए थे ब्लैक कलर में और रेड में। रेड पहनते हुए काफ़ी कुछ टूट गई हैं क्योंकि वो मेरे हाथ में आई नहीं, छोटी थी, और ये ब्लैक आ गई हैं। उसके अलावा इसके साथ ये रिंग भी थी, इयर रिंग भी हैं, और ये मेरी मुंह दिखाई की रिंग है जो मुझे मुंह दिखाई में मिली थी। तो मैंने आज काफ़ी दिनों बाद पहनी है, तो आप देख लें ये उसी कंडीशन में इंशाल्लाह ताला ये भी मैं अपनी बहू को दूंगी। तो वैसे मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है ज्वेलरी पहनने का, मैं इजी नहीं फील करती। को लग रहा है कि ये बैंगल अच्छी नहीं लग रही तो मैं ब्रेसलेट भी परचेज कर सकती हूँ, लेकिन बैंगल्स पहनने का अपना मज़ा होता है। और उसके अलावा मैंने इस सूट के साथ ये शूज़ लिया था, ये देखेंगे। तो जी मैं आपको थोड़ा सा वॉक करके दिखा देती हूँ। तो ये मैं अपनी सिस्टर से मशवरा ले रही हूँ, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना। तो ये जी मैंने शूज़ भी पहना है इसके साथ, ये भी वहीं से परचेज़ किया था जहाँ से मैंने। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए, मैं कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। और मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो भी पॉजिटिव रहा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।